राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। आज संसद भवन और राज्यों के विधानसभाओं में इसके लिए वोट डाले जाएंगे। देश भर के करीब 4800 विधायक और सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे। वोटों के गणित में पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े फासले को देखते हुए राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का और देश की अगली राष्ट्रपति बनना जो है वो तय कहीं ना कहीं माना जा रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले रायसेना के इस रेस में तो एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और यूपीए के यशवंत सिन्हा आज आमने सामने होंगे। और इसी खबर पर सटीक जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से अमित जुड़ गए हैं। अमित, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ माहौल इस वक्त वहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सुष्मिता, आपको बताया कि देखिए आज से मानसून सत्र का भी शुरुआत हुआ है और जो नए राज्यसभा चुन के आए थे उनका शपथ ग्रहण भी बाकी था, तो शपथ ग्रहण भी आज ही हुआ है। आपको बता दें कि सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो पहले मानसून सत्र को लेकर जो एक अभिभाषण प्रोटोकॉल होता है वो उन्होंने बजाते कहा कि देखिए इस बार संसद में कितनी ये तो नहीं पता, लेकिन हम जरूर कहेंगे विमर्श करें और हर एक पहलू पर चर्चा हो, हंगामे से कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी ओर उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उसके बाद उनके साथ साथ जेपी नड्डा, अमित शाह, सभी लोग पीछे सभी लोग उनके साथ जाके वोटिंग किए। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति नाम सामने आई थी एनडीए अपने उस जो पश्चिम थे उनको बजाते उपराष्ट्रपति का नाम की घोषणा की थी। उनका भी कुछ ही देर पहले जो लाइव 7 ने आपको दिखाया कि कुछ ही देर पहले उन्होंने भी प्रधानमंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, जेपी नड्डा थे, तमाम बीजेपी नेता वहां पर मौजूद थे। और सुबह ही जब जो मानसून सत्र का प्रक्रिया है वो संसद भवन में जारी हुई। जी सुष्मिता। देखिए अमित, अगर वोटों के गणित में अगर बात कर ले तो पक्ष और विपक्ष के बीच बने इस बड़े फासले को देखते हुए राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का देश की अगली राष्ट्रपति बनना तय माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जो विपक्ष ने अपना साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाया, इससे पहले आप देखिएगा तो एक माहौल परसेप्शन जो है वो गलत क्रिएट हो गया था। क्योंकि जो पहले विपक्ष की बैठकों की बात सामने आ रही थी तो उसमें पहला नाम जो शरद पवार का नाम सामने आया था, दूसरा जो जम्मू कश्मीर से है महबूबा उनके नामों को लेकर चर्चा हुई थी। जब ये 2-3 नामों पर लगातार चर्चाएं हुई और 2-3 शरद पवार नहीं माने, महबूबा नहीं मानी, उसके बाद यशवंत सिन्हा के नामों पर मुहर लगा। यशवंत सिन्हा को फोन करके पूछा गया कि क्या आप विपक्ष का साझा उम्मीदवार होंगे, तो यशवंत सिन्हा ने इसको लेकर हामी भरी। तो ये तीसरे चौथे राउंड के पसंद थे। जब 3-4 लोग नहीं माने उसके बाद इनका पसंद था और इन्होंने आखिरी दौर में हामी साझा विपक्ष, अगर सभी विपक्ष एक साथ आ जाती तो फिर कुछ हो, लेकिन जो अभी वोटों का समीकरण है वो अध्ययन की हम अगर बात करें तो जेएमएम झामू जो एनडीए में नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन वो भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो एनडीए में नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी का समर्थन करते हुए दिख रही है। इसके मद्देनजर आप देखें तो वोटों का आंकड़ा जो फासला 48 और 52 का था, वो फासला अब बीजेपी के पक्ष में काफी उछाल भरा नजर आ रहा है। चूंकि बीजेपी के पास पहले भी आंकड़ा, चूंकि जो इसमें सांसदों की जो वोटों का काउंट होता है वो जनसंख्या के आधार पर उनको तय किया जाता है कि इनका काउंट कितना होगा। तो यूपी, बिहार, तमाम ये जो बड़े बड़े राज्य हैं वो पहले से ही बीजेपी के पास है। तो ये वोटों का आंकड़ा जो 52 और 48 का आंकड़ा था वो अब बीजेपी एनडीए के पाले में अधिक दिख रहा है। चूंकि अगर देखिए ये फासले को भी बनाया गया, चूंकि देखिए महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सिंधे वाला प्रोस्पेक्टस हुआ वो पहले भी हो सकता, आगे भी हो सकता था, लेकिन इसमें होने से एनडीए को एक और फायदा मिला। क्योंकि राष्ट्रपति उम्मीदवार जो द्रौपदी मुर्मू 48 और 52 का समीकरण चल रहा था उसमें भी इजाफा देखने को मिला एनडीए की तरफ से। तो ये जीत का जो फासला होगा साझा विपक्ष और एनडीए का, ये कहीं ना कहीं होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी एक
कहीं चूंकि 2024 का जो रोड मैप देखा जा रहा है उसमें सारे विपक्ष फिर से एक आएंगे और ये फासला इंडिया और साझा विपक्ष के बीच में है, तो ये फासला कहीं 2024 का होगा। जी देखिए अमित, अगर बात कर ले तो पीएम मोदी गृहमंत्री अमित शाह ने मैंने आपको पहले बताया कि देखिए आज से मानसून सत्र का भी आरंभ हुआ है। मानसून सत्र भी आज शुरू हो गया है। पहले आपको बताया, पहले ही जो राज्यसभा सांसद चुन के आए थे उनका शपथ ग्रहण भी बाकी था, तो वो भी होना था। तो सभी लोग अपने समय पर, निर्धारित समय पर, जो मानसून सत्र का समय होता है उस समय पर सभी लोग पार्लियामेंट पहुंच गए और वहां पर जो पहले मानसून सत्र का जो अभिभाषण था वो प्रधानमंत्री बाहर आके बोले और उसके बाद वोटों की प्रक्रिया, चूंकि उधर से जब संसद भवन के अंदर चले गए तो कोई भी बाहर नहीं आए, क्योंकि सभी लोग वोटिंग करके और जो शपथ ग्रहण था उसमें शामिल होके उसके बाद, जैसे कि लोकसभा अभी कुछ देर के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है, राज्यसभा स्थगित हो गया, तो सब लोग वोटिंग कर करके धीरे धीरे उससे बाहर आ रहे हैं और बाहर वही लोग आ रहे हैं संभवतः कि जो लोग वोटिंग कर दे रहे हैं वही लोग अभी बाहर आ रहे हैं। जी देखिए अमित, अगर बात कर ले तो 2-3 जो है वो बड़े खबर जो है इस वक्त चल रही है, जो है एक राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया गया है। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? सवाल यही होगा कि अगर बात कर ले खबरों की तो इस वक्त उपराष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन दाखिल कर दिया गया है। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया है। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे थे। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति के नामों की घोषणा जो है वो भी कल कर दी गई थी और जगदीप धनखड़ उनका नाम सामने आया था। एक चीज बता दें, दल के बारे में अगर बात करें तो ये सभी दलों से, सभी मतलब कोई एक दल से नहीं है, लोग सभी ये सभी दल में थे और कोई खासे परिवार से नहीं आते हैं, नॉर्मल परिवार से ये बिलोंग करते थे। और अभी फिलहाल उन्हें पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी का सरकार नहीं है, वहां ममता बनर्जी टीएमसी का सरकार है, टीएमसी का शासन है और वही का राज्यपाल बकायदा इनको बनाया गया था। लेकिन कल सीधे तौर पर यह भी एक बड़ा एनडीए के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने एक बड़ा कार्ड खेला, चूंकि जो रही थी उसमें सबको चौंकाने वाला, चूंकि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू की नामों की घोषणा की। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जो विपक्ष को लेकर बैठक कर रही थी, उन्होंने भी बकायदा कहा था कि जो एनडीए द्रौपदी मुर्मू की नाम की घोषणा अगर पहले की होती तो हम भी इस पर सोचते, चूंकि अब तो प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को बाकायदा बनाया है, तो अब जो विपक्ष करेगी वही हम भी करेंगे। लेकिन जो यशवंत द्रौपदी मुर्मू का नामों की घोषणा अगर पहले कर दी जाती या हम लोगों की जानकारी इस तरीके की होती तो हम लोग भी समर्थन करते। लेकिन अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने अपना प्रत्याशी दे दिया है। तो इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को लेकर भी एक चौंकाने वाला नाम कल सामने आया। जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे, उनका नाम भाई आपके सामने आया, वो दिल्ली आए, फिर सबसे मुलाकात हुई और आज कुछ ही देर पहले संभवतः 12:30-1 के बीच में उन्होंने बजाबते अपना पार्लियामेंट में ही अपना नॉमिनेशन दाखिल किया बजाबते। और उस दाखिल में प्रधानमंत्री मोदी खुद भी मौजूद थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, मुंडा मौजूद थे, तमाम नेता भी मौजूद थे और जो पार्लियामेंट हाउस में सभी बीजेपी और एनडीए सभी दलों के सांसद की भी वहां पर मौजूदगी थी। जी देखा किस तरीके से, आपको बता दें कि देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। आज संसद भवन और राज्य की विधानसभाओं में इसके लिए वोट जारी है। देश भर के करीब 4800 विधायक और सांसद राष्ट्रपति